बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल लौकी का हलवा लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। 1 किलो मैंने लौकी ली है, 150 ग्राम मैंने खोया लिया है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, वहाँ जाके रिसर्च कर लें मेरे चैनल पे और वहाँ से मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। आधा कप मैंने घी लिया था, आधा कप चीनी मैंने लिया है, 1 कप मैंने दूध लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने पीसी हुई सब्ज इलायची का पाउडर लिया है, थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम लिए है, थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता लिया है, थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, थोड़े से मैंने अखरोट लिए हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे, इसके बाद इसको कद्दूकश कर लेंगे। इसको छीलने के 2 तरीके हैं। आप इसके छिलके को छील के भी उतार सकते हैं और रगड़ के भी उतार सकते हैं। दोनों तरीकों से अच्छे से ये उतर जाएगा। तो सबसे पहले इसके आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा काट लेंगे और इस तरह से हम पहले छील के दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह रगड़ना है। इस तरह से तो इसी तरह हम लौकी का सारा ही छिलका छील के रगड़ के उतार सकते हैं। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए हमने छिलका उतार लिया था। अब इसके बाद मैंने मोटे वाला कद्दूकश ले लिया है, इसके साथ इसको कद्दूकश कर लेंगे। लौकी मैंने छोटी वाली ली थी, इसके अंदर कोई भी ऐसा बीज नहीं है जो हम इसके अंदर से इसका गुद्दा निकालते। तो देखिए अच्छे से हमने कद्दूकश कर लिया है। अब कढ़ाई के नीचे हमने फ्लेम को ऑन कर दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। आधा कप मैंने जो घी लिया था डाल दिया है। बर्तन को अच्छे से साफ कर लिया करें, कोई भी चीज जाया ना होने दिया करें। उसके बाद हमने कद्दूकश की हुई जो लौकी थी डाल दी है। चम्मच को हमने हिलाते जाना है, रुकना नहीं है, नहीं तो हमारी लौकी नीचे लग भी सकती है। जब तक लौकी का अपना पानी खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने अपने चैनल पे पेठे की हलवे की रेसिपी दी हुई है। असल पेठा जो होता है उसकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल में जाके सर्च करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो मिल जाएगी और आप अपने घर में उसी रेसिपी के साथ पेठे का हलवा बनाए, माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनेगा। तो इसके बाद मैंने साथ ही आधा कप मैंने चीनी ली थी वो डाल दी है, 1 कप मैंने दूध लिया था वो भी डाल दिया है, इलायची पाउडर लिया था मैंने वो भी मैंने डाल दिया है। अब जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाएगा, मतलब दूध जो खुश्क नहीं हो जाएगा, चीनी का जो पानी शीरा निकलता है वो खुश्क नहीं हो जाएगा, तब तक हम चम्मच को हिलाते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। तो तकरीबन 10 से 20 मिनट में ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है, तो ये खुश्क हो जाएगा। इसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। खोए की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आपके साथ आई बटन में भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से आके ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क अच्छे से हो गया है। इसमें मैंने 150 ग्राम जो खोया लिया था वो डाल दिया है। खोए को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। काफी लोग कद्दू के हलवे को पेठे का हलवा कहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पेठा एक अलग चीज है, वो मीठे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कद्दू है वो सब्जी है, उसका हलवा भी बनाया जाता है और वो सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। लौकी का हलवा हमारा तैयार हो गया है। जो कटे हुए मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। आपको मैं बताती चलूं, लौकी के हलवे में और पेठे के हलवे में थोड़ा सा फर्क होता है। लौकी का हलवा जो होता है वो हल्का सा नमकीन होता है, इसमें चीनी थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ती है। इसके अलावा जो पेठे का हलवा होता है उसमें चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे किचन में। आप जरूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही मैं अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।